Center for in India Equity and Justice for Children and Families, TIS. Ma'am, please. So good evening, and this session has 15 minutes, but I will not take 15 minutes. It's been a long day, and there's a lot of enthusiasm. So we all go back with a lot of positive energy and enthusiasm. कि lot of work is happening in this field. सुबह से हर एक पैनल में बहुत सारे वे फॉरवर्ड डिस्कस हो चुके हैं, सजेशंस आ चुके हैं. आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट ऑल ऑफ दैट क्योंकि CSA विल बी आई एम श्योर पुटिंग टुगेदर अ डिटेल रिपोर्ट. So way back in the 1990s, all of the participants who are from that generation, maybe a few years older and younger, when I was a social worker in a home for street living children, we had, it was among those organizations which had started the concept of group home. तो 2-3 लड़के थे, they had completed 18 years of age, और उनको the organization was providing group home facilities. Out of that, one young adult every evening would come into the social worker's room. I was a social worker at that time. And when I asked him कि अभी तो आपका ग्रुप होम है, आप नौकरी कर रहे हो, बाकी 3 लड़कों के साथ आप रह रहे हो, young adults, what it is that makes you come into the social worker's room every evening? He said, group home में दीदी अच्छा नहीं लगता है. And that's when we realized that along with provisioning of services, the emotional connectedness is very important. And that is something that has been emphasized through the day. क्योंकि फिजिकल सेफ्टी देखिए प्रोवाइड कर सकते हैं, इमोशनल सिक्योरिटी बिकम्स मोर चैलेंजिंग. क्योंकि जब एक वैक्यूम आ जाता है लाइफ में, हाउ डू यू एड्रेस दैट वैक्यूम? तो 10 पॉइंट्स आई हैव, 10 मिनट्स. फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जब हम बच्चे देखते हैं, माई द पॉइंट्स आर फोकस्ड ऑन चिल्ड्रन विद इन द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम. बहुत सालों से मैं जे सिस्टम के साथ अलग अलग भूमिकाओं में जुड़ी हुई हूँ. एक तो है जो बच्चे हैं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में, देयर वल्नरेबिलिटीज़ आर डिफरेंट. कम्युनिटी बेस्ड बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं. ऑफ कोर्स दे आर वल्नरेबल एंड वी हैव टू प्रोवाइड. देयर आर डिफरेंट राइट्स दैट एवरी चाइल्ड नीड्स टू गेट. लेकिन जो बच्चे संस्थाओं में आते हैं, दे कम इन विद वल्नरेबिलिटीज़. संस्थाओं में आते हैं, देयर आर अदर वल्नरेबिलिटीज़ दैट गेट एडेड ऑन, क्योंकि ये एक सोशियो लीगल अप्रोच है. जब हम लॉ की बात करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन की बात आ जाता है, लॉ के प्रोविजंस आ जाता है, सर्विसेज की बात आ जाती है. तो ये सोशल लीगल अप्रोच में जहाँ एक बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाता है सिस्टम के ऊपर और सिस्टम के फंक्शनरीज़ के ऊपर, वहीं दिक्कतें आ जाती है रिहैबिलिटेशन में. तो अगर माय फर्स्ट पॉइंट, अगर हमें आफ्टर केयर को इफ़ेक्टिव करना है तो केयर विद इन द इंस्टीट्यूशन को भी उतना ही एम्फसिस देना पड़ेगा. आफ्टर केयर कैन बी इफ़ेक्टिव and more effective only when जो बच्चे इंस्टीट्यूशंस छोड़ के जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग आउट विद डेफिसिट्स, दे आर गोइंग आउट विद स्ट्रेंथ्स. जो स्ट्रेंथ्स को हमें बिल्डअप करना है, तो अगर हम चाइल्ड सेंटर्ड केयर की बात करते हैं, दैट चाइल्ड सेंटर्ड केयर हैज़ टू स्टार्ट विद इन द इंस्टीट्यूशन द डे द चाइल्ड एंटर्स द इंस्टीट्यूशन. तो अब जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं, इट स्टार्ट्स द डे द चाइल्ड एंटर्स द इंस्टीट्यूशन, whatever age the child may be. Second point, who are the children who come within institutional care? ये एक homogeneous category नहीं है. Girl children है, children with different sex and gender identity है, children whose parents do not want them back, children who want to go back do not know where their family is, children who have come into the system as child in conflict with law. I worked with those groups of children for years. There is a different kind of a challenge. चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. ICP की जब बात होती है, ICP कांट गेट लुक्ड एट एज अ फॉर्म. बहुत बार वो फॉर्म्स बन जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बन जाता है. ICP तभी इफ़ेक्टिव होगी जब हम समझेंगे एक बच्चे का लाइफ एक्सपीरियंस उसके ऊपर क्या प्रभाव लाया है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली. तभी हम समझेंगे ICP का ट्रू एसेंस क्या है और उसे कैप्चर कैसे करना है, वो इन्फॉर्मेशन है. सो माई फर्स्ट पॉइंट इज़ एज अ टेक अवे कि हम जब ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग की ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ICP को हम किस तरह से समझेंगे? हाउ डज अ चाइल्ड्स लाइफ एक्सपीरियंसेस इम्पैक्ट दैट चाइल्ड? अनलेस एंड अनटिल वी अंडरस्टैंड दैट, वी विल ओनली गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट फैमिली बैकग्राउंड, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, अभी का स्थिति क्या है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो माई फर्स्ट सजेशन
कि जब हम ट्रेनिंग्स करते हैं सिलेबस को किस तरह से देखते हैं. इट्स नॉट इनफ जस्ट ब्रिंगिंग रिसोर्स पर्सन्स. हम सिलेबस को किस तरह से देख रहे हैं, हम ट्रेनिंग किस तरह से कर रहे हैं. दैट्स माय फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट, फैमिली कॉन्टेक्स्ट इन चाइल्ड वल्नरेबिलिटी. एक संदर्भ है बच्चे का. जब तक वो संदर्भ को हम नहीं समझ सकते हैं ना, वो सर्कमस्टेंसेस को किस तरह से बच्चों को इम्पैक्ट किया है, आफ्टर केयर विल कम देयर आफ्टर. तो ये शुरुआत होती है चाइल्ड विद इन इंस्टीट्यूशनल केयर. फैमिली कॉन्टेक्स्ट इन चाइल्ड वल्नरेबिलिटी. Years back we would open all the maps of India, different states. Today technology is helping us. Google Maps है, WhatsApp groups है, missing children का हम तुरंत information दे सकते हैं. So how do we leverage technology? Second, family context becomes very, very important. Children who have family need not go back home, can do something of their own lives. But is that connectedness being maintained? Are we doing enough work on family tracing of missing children? That is my second point. कि जो परिवार का जो संदर्भ है, that needs to be focused upon when the child comes into the institution. Third is syllabus for training. जो बच्चे संस्थाओं में रहते हैं, yes, there are social workers. I have myself been a probation officer years back. There are counselors, there is the CWC, there is the JJB, but there are also the caretakers, there is the cook, there is the guard, there is the housemaster. They are all interacting with the child. Way back in the 1970s, UK में एक स्टडी हुआ था, एक रिसर्च हुआ था कि बच्चों के लाइफ में, इंस्टीट्यूशनलाइज बच्चों के लाइफ में, who are the closest. And that study, apart from many other findings, one finding was very important, कि जो milieu therapist के concept that study had done, कि जो बच्चों के साथ day to day interaction करता है. Daytime a child's home looks different, night time a child's home may look different. The ambience changes, the people change. जो हलचल दिन भर रहती है, is it the same at night? Point for consideration. Lot of changes have happened during our lifetime, those of us who are working since the 1990s. So syllabus for training कि caretakers, caregivers, the house masters, the cook, the guard, the security person. JJB में, when we called children and we would ask them कि who is closest to you? One child said, I don't talk to anybody other than the judge. He would call the principal magistrate the judge. Another person said, कोई भी प्रॉब्लम आता है, जो गेट में गार्ड है, मैं उससे साथ जाके चर्चा करता हूँ. I don't know anybody else. Another third person said, मैं टीचर के साथ जाके डिस्कस करता हूँ. If we want effective rehabilitation, they all have to become part of our ecosystem. The staff who work in the children's home, वहीं जुड़ जाता है HR policies. Staff का motivation, स्टाफ का पे स्केल, स्टाफ का अपवर्ड मोबिलिटी अगर हम नहीं देखेंगे तो मोटिवेशन कैसे बनाए रखेंगे. ओके. फोर्थ पॉइंट, यूथ सेंटर ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. They are no longer children. If you look at the youth definition, if you look at the child definition, it intersects. 14, 15 onwards, within the youth definition also you have children who are coming under that definition. हमारे ट्रेनिंग में we do not have enough skill building for what do youth need. So youth centered training, skill building on youth, syllabus for how do you work with young people, youth needs to come into any kind of training and capacity building. फिफ्थ पॉइंट, होलिस्टिक रिहैबिलिटेशन. जब हम आइडेंटिटी की बात करते हैं, दो चीज़ें आ जाती है. एक तो ऑफ कोर्स डॉक्यूमेंट्स. विदाउट डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिटी क्या ही बनेगा, क्योंकि फॉर एनी काइंड ऑफ गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप यू विल नीड डॉक्यूमेंट्स. आइडेंटिटी इज ऑल्सो इमोशनल सिक्योरिटी, अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस, अ फीलिंग ऑफ कनेक्टेडनेस. एंड दैट इज वाई कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द केयर लीवर्स एसोसिएशंस, बिकॉज none of us, and I will talk about myself, we really don't know what it is to grow up in institutional care. We can imagine it, we have experiences of working, but it is the care leavers who know what it is to grow up in a child care institution, whatever may have been the facilities. So holistic rehabilitation में ये identity, ये association, ये documents, how do we look at identity, what are the markers that create deprivation for children needs to be looked at. The next point is preventive work, very important. I know this is a conference on aftercare, and congratulations to all the organizers for organizing this, but preventive work has to come into every kind of discourse we do on child protection. No point that the child has become a victim and a survivor of abuse, and then we are trying to provision things for them. So any kind of work we do in the child protection space, and all of us are doing work,
preventive work, whatever preventive work we are planning, becomes very, very important. The next point is we need to update ourselves. अगर हम एक ICP बनाते भी हैं, बहुत अच्छा इंटरेक्शन करते हैं बच्चों के साथ, सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं बच्चों के बारे में, लेकिन उसके बाद पता ही नहीं है, स्कीम्स के बारे में पता नहीं है, प्रोग्राम्स के बारे में पता नहीं है, कहाँ नेटवर्किंग करना है पता नहीं है. All of us, and I include myself, ये बहुत dynamic situation है. The field keeps changing, things keep changing, laws keep, policies keep getting revised, changing. How far have we updated ourselves? So one more suggestion from me as a takeaway, कि let us have just one information-based training just for ourselves, that we get updated. What is the current scenario? What are the different organizations doing? What all can be done? How do we best implement schemes, policies, programs that are already there? My last 2 points, role of the state, very, very important. State has to provide the leadership. When children come within the juvenile justice system, it is the state which is the guardian of the children. And yes, all of us, civil society, NGOs, academic universities from where I am coming, definitely we can complement and supplement state measures. As Kiran ji rightly said, it cannot substitute. So the leadership will come from where? Of course, we will have our own field-based leaderships. So how much more can we strengthen our work with the state would be another suggestion which has come through the day. Data and technology, a lot has been discussed. I will not discuss on that anymore. My last 2 points, case illustrations. So many organizations, so many caregivers have had their own journeys. ये अगर सिर्फ नैरेटिव में ना रख के इसका अगर हम केस इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं, ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन्स अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट, इसका अगर इलस्ट्रेशंस बना सकते हैं ट्रेनिंग के लिए कि इस तरह का सिचुएशन में किस तरह का इंटरवेंशन हो सकता है, ताकि ये सिर्फ नैरेटिव में ना रह जाए, लेकिन वो नैरेटिव से हम क्या सीख रहे हैं, ऑपरेशनलाइज उसे किस तरह से कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन किस तरह से हम देख रहे हैं. सो दीज केस इलस्ट्रेशंस बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड टेकिंग दिस होल ट्रेनिंग एंड स्ट्रेंथनिंग दिस होल सेक्टर फर्दर. लास्ट पॉइंट, रिसर्च, एविडेंस बिल्डिंग, ये पॉइंट बहुत बार आ चुका है. माय सजेशन, और ये पॉइंट शायद आ चुका है, लॉन्जिट्यूडिनल स्टडी जो गीता मैम भी बता रही थी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, द मोमेंट द चाइल्ड एंटर्स दैट सिस्टम एंड यू आर गोइंग टू बी वर्किंग विद दैट चाइल्ड फॉर मेनी ईयर्स, एक रिसर्च स्टडी विच traces the child's journey, traces the child's life, not to only find out about the child. Of course, that will be part of the study, how is the child progressing, but also what are we learning from that? What are we learning that we can replicate, take it elsewhere? What are the lessons we've learned that we should not do? So these are some of the things I think can further this whole sector of child protection, and I would look at aftercare as a very important component within this continuum of care. तो ये सारे while we may discuss them independently क्योंकि priority areas are there, but this is the larger continuum of care. जो एक बच्चा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में आ रहा है, आ रही है, ये एनी चाइल्ड ऑफ एनी जेंडर, उसे हम किस तरह से फ्रॉम दैट पोजीशन ऑफ वल्नरेबिलिटी वी आर टेकिंग दैट चाइल्ड टू अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एम्पावरमेंट. थैंक यू सो मच. यस. Thank you so much Yes, for thank you. wrapping this up so beautifully. And this Vandana ma'am was yours.